विजय डीके न्यूज़ 1 और मैं आपके साथ निशा। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। चैनल का नोटिफिकेशन ऑन करके अपने क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबर को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सत्यमेव जयते डीके न्यूज़ 1। श्री राम जानकी कलसा वाले मंदिर परिसर में भगवत कथा का द्वितीय दिवस ईसागढ़। कथा व्यास पंडित राजीव पाठक जी महाराज के मुखारबिंद से श्रीमद् भागवत कथा का वाचन किया जा रहा है। श्रीमद् भागवत कथा के द्वितीय दिवस पर महाराज श्री ने भागवत कथा में अमर कथा एवं सुखदेव जी के जन्म का वृत्तांत विस्तार से वर्णन किया। भागवत कथा के दूसरे दिन की शुरुआत भागवत आरती और विश्व शांति के लिए प्रार्थना के साथ की गई। महाराज ने कथा की शुरुआत करते हुए कहा कि भागवत कथा को सुनने के बाद हम जो भी मांगते हैं वो हमें भागवत कथा से प्राप्त होता है। यहाँ एक ही समस्या है कि हम दूसरे की समस्या को अपनी नहीं समझते, दूसरे की प्राप्ति हम अपनी प्राप्ति नहीं समझते। ये सबसे बड़ी समस्या है। लोग कहते हैं उसे मिला, हमें क्या मिला। जब आप कुछ करोगे तभी तो आपको मिलेगा, बिना करे कुछ प्राप्त नहीं होता। बनी हुई रोटी को भी खाने के लिए हाथ चलाना पड़ता है। ये भागवत आपको सब कुछ दे सकती है, लेकिन उसके लिए आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, भागवत श्रवण करनी पड़ेगी। महाराज श्री ने कहा कि जीवन में अगर एक दूसरे पर संदेह तो कोई बात नहीं, लेकिन संदेह ज़्यादा दिन तक हो तो बड़ी बात है। संदेह हो तो बात उसी समय ख़त्म कर देनी चाहिए, तभी रिश्ते चलते हैं। किसी भी बात को लंबा खींचोगे तो रिश्ते बिगड़ जाएंगे। आप गृहस्थ में हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उस संबंध को निभाना, क्योंकि हमारे यहाँ बनाया जाता है, बिगड़ा नहीं जाता। हमारे संस्कारों में एक ही संबंध है, जुड़ गया तो निभाओ। आगे कहा कि आप अपने बच्चों को साधु संतों से, महात्माओं से, गुरुजनों से आशीर्वाद दिलवाओ, तभी आपके बच्चे संस्कारवान बनेंगे। अपने बच्चों से कहिए कि रोज माता पिता, दादा दादी को प्रणाम किया करें। बेटियों को कहें कि हाथ जोड़कर राम राम, राधे राधे किया करें। महाराज ने कथा का वृत्तांत सुनाते हुए कहा कि श्री कृष्ण दुखी हैं कि इस कलयुग के व्यक्ति का कल्याण कैसे हो। राधा रानी ने पूछा, क्या आपने इनके लिए कुछ सोचा है? प्रभु बोले, एक उपाय है, हमारे वहाँ से कोई जाए और हमारी कथाओं का गायन कराए, और जब ये सुनेंगे तो इनका कल्याण निश्चित हो जाएगा। बात आई कि कौन जाएगा, तो बोले कि शुक जी जा सकते हैं। शुक को कहा गया, वो जाने के लिए तैयार हो गए। श्री शुक भगवान की कथाओं का गायन करने के लिए जा रहे हैं तो मार्ग में कैलाश पर्वत पड़ा। कैलाश में भगवान शिव माता पार्वती के साथ विराजमान है। भागवत वही अमर कथा है जो भगवान शिव ने माता पार्वती को सुनाई थी। कथा सुनने भी सबके भाग्य में नहीं होता। जब भगवान भोलेनाथ से माता पार्वती ने उनसे अमर कथा सुनाने की प्रार्थना की तो बाबा भोलेनाथ ने कहा कि जाओ, पहले ये देखकर आओ कि कैलाश पर तुम्हारे अलावा और कोई तो नहीं है, क्योंकि यह कथा सबको नसीब में नहीं है। माता ने पूरा कैलाश दिखाई, पर शुक के अपरिपक्व अंडों पर उनकी नजर नहीं पड़ी। भगवान शंकर जी ने पार्वती जी को अमर कथा सुनाई। वह भागवत कथा की थी, लेकिन मध्य में पार्वती जी को निद्रा आ गई और वो कथा शुक ने पूरी सुन ली। यह भी पूर्व जन्मों के पाप का प्रभाव होता है कि कथा बीच में छूट जाती है। भगवान की कथा मन से नहीं सुनने के कारण ही जीवन में पूरी तरह से धार्मिकता नहीं आ पाती है। जीवन में श्याम नहीं तो आराम नहीं। भगवान को अपना परिवार मानकर उनकी लीलाओं में रमना चाहिए। गोविंद के गीत गाए बिना शांति नहीं मिलेगी। धर्म, संत, माँ बाप और गुरु की सेवा करो। जितना भजन करोगे उतनी ही शांति मिलेगी। संतों का सानिध्य हृदय में भगवान को बसा देता है, क्योंकि कथाएं सुनने से चित्त पिघल जाता है और पिघल चित्त ही भगवान को बसा सकता है। श्री शुक जी की कथा सुनाते महाराज जी ने बताया कि श्री शुक जी द्वारा चुपके से अमर कथा सुन लेने के कारण जब शंकर जी ने उन्हें मारने के लिए दौड़ाया तो वह एक ब्राह्मणी के गर्भ में छुप गए। कई वर्षों बाद व्यास जी के निवेदन पर भगवान शंकर जी इस पुत्र के ज्ञानवान होने का वरदान देकर चले गए। व्यास जी ने जब श्री शुक को बाहर आने के लिए कहा तो उन्होंने कहा कि जब तक मुझे माया से सदा मुक्त होने का आश्वासन नहीं मिलेगा मैं नहीं आऊँगा। तब भगवान नारायण को स्वयं आकर के कहना पड़ा कि श्री शुक आप आओ, आपको मेरी माया कभी नहीं लगेगी। उन्हें आश्वासन मिला तभी वे बाहर आए, यानी कि माया का बंधन उनको नहीं चाहिए था। पर आज का मानव तो केवल माया का बंधन ही चारों ओर बांधता फिरता है और बार बार इस माया के चक्कर में इस धरती पर अलग अलग योनियों में जन्म लेता है। तो जब आपके पास भागवत कथा जैसा सरल माध्यम दिया है तो आपको इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त कर देगा और नारायण के धाम में सदा के लिए आपको स्थान मिलेगा। मुख्य यजमान पंडित बाबूलाल तिवारी, सुरेश तिवारी एवं ओमवती तिवारी ने कथा श्रवण करने आए सभी धर्मप्रेमी बंधुओं का आभार व्यक्त किया। तेरी